राहुल गांधी की पोल खोलना कांग्रेसी मंत्री को पड़ा भारी। कांग्रेस ने मंत्री के.एन. रजन्ना को मंत्री पद से किया बर्खास्त। पुलिस स्टेशन में प्रियंका और राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने काटा हंगामा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ बोलना, वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी की पोल खोलना कांग्रेसी मंत्री के.एन. रजन्ना को काफी महंगा पड़ गया है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने के.एन. रजन्ना को कर्नाटक मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। कर्नाटक के कांग्रेस मंत्री के.एन. रजन्ना को मंत्री पद से हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ आवाज उठाई थी और देश की जनता को सच बताया था, इसलिए उन्हें कांग्रेस ने मंत्री पद से हटा दिया है। यह बड़ी जानकारी है और खबर यह है कि राहुल गांधी उनसे खासा नाराज थे और कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर ही रजन्ना को मंत्री पद से बर्खास्त किया गया है। रजन्ना ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की आलोचना करते हुए यह कहा था कि वोटर लिस्ट कांग्रेस के शासनकाल में ही बनी थी। अब मंत्री के.एन. रजन्ना का यह बयान जाहिर तौर पर उन पर बहुत भारी पड़ गया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सहकारिता मंत्री के.एन. रजन्ना को मंत्री पद से इस्तीफा उनका ले लिया है, उन्हें बर्खास्त कर दिया है। मंत्री पद से के.एन. रजन्ना हट चुके हैं तो कांग्रेस पार्टी में उन नेताओं की कोई जगह नहीं है जो खुलकर किसी मुद्दे को लेकर बात कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी बयान की आलोचना कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी कोई जगह कांग्रेस पार्टी में नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो आरोप है वोट चोरी के, उनकी पोल के.एन. रजन्ना ने खोली और इस तरीके से दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखिए जहां पहले संसद फिर सड़क और जब पुलिस ने राहुल समेत तमाम विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में किस तरीके से हंगामा किया। पुलिस स्टेशन में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और तमाम विपक्ष के सांसद वहां पर पुलिस से उलझते हुए भी नजर आए। तो कुछ इस तरीके की तस्वीर आज देखने को मिली। यानी एक तरफ कांग्रेस पार्टी के ही भीतर वो नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो गलत है। अगर वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, अगर चुनाव आयोग में कर्नाटक में वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं तो ये वोटर लिस्ट तो कांग्रेस पार्टी के शासन में ही तैयार हुई। तो रजन्ना ने यही कहा था। उन्होंने दरअसल राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की आलोचना की थी और के.एन. रजन्ना ने कहा था कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। वोटर लिस्ट कब बनी थी? ये वोटर लिस्ट कांग्रेस के शासनकाल में बनी थी। उस समय कोई क्यों नहीं बोला, आंखें क्यों बंद थी? अगर मैं अब और बोलूंगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। ये सच है कि बीजेपी ने गलत काम किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ। यह भी सच बोलने वाली बात है। हमें भविष्य में और ज्यादा सतर्क रहना होगा। यही वो कर्नाटक के कांग्रेस मंत्री रजन्ना का बयान था जिससे कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा खफा हो गए और क्योंकि मंत्री जो थे वो सीएम सिद्धरमैया के खास थे, बावजूद इसके सीएम सिद्धरमैया को उनसे इस्तीफा लेना पड़ा दबाव के चलते और सीएम के खास माने जाने वाले मंत्री के.एन. रजन्ना के बयान से राहुल गांधी काफी नाराज थे। तो ऐसे में राहुल गांधी के निर्देश का पालन करते हुए रजन्ना को कैबिनेट से तुरंत ड्रॉप करने का जो आदेश मिला था उस पर अमल करना पड़ा। वहीं पर जब रजन्ना का इस्तीफा हुआ है तो जो पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के रहे हैं बसवराज बोम्मई, उनकी तरफ से जो है बयान दिया गया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं है। ये रजन्ना के इस्तीफे ने साफ तौर पर दिखा दिया है। क्या बोल रहे हैं वो, जरा सुनिए। The resignation of K.N. Rajana shows that there is no place for truth in Congress. K.N. Rajana had told the truth that, and nobody can deny that all these things are done during our regime. All the voters list has been prepared during our regime.
and we had not raised any objection then. And what's the point in raising objection now? He had told nothing but the truth. That's why he has been axed. That means there is no place for truth and for the people who speak the truth. Truth is a casualty. Only you have to tell lies and only pamper the leaders and fool the people. That is the motto, principle and aim of the Congress. तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राजन्ना इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सीएम की तरफ से जब डेडलाइन तय कर दी गई और कहा गया कि अगर उन्होंने अपनी इच्छा से इस्तीफा नहीं दिया तो मजबूरी में उन्हें हटाना पड़ जाएगा। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पहले सीएम ने अलग से राजन्ना के साथ बैठक की, जिसके बाद राजन्ना ने सीएम को अपना इस्तीफा सौंपा और सीएम ने उसे मंजूर भी कर लिया। तो इस तरीके से राजन्ना ने कहा था कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और सफाई दूंगा, यह उनका बयान था। लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि इस तरीके से अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई शब्द बोल दिया, अगर राहुल गांधी के बयान में हाँ नहीं मिलाई तो इसी तरीके का अंजाम कांग्रेस पार्टी के भीतर भुगतना पड़ेगा। यह कहीं ना कहीं इस मामले ने साफ कर दिया है। जिस तरीके से अब कर्नाटक में कांग्रेस मंत्री के.एन. राजन्ना ने अगर ये कहा कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ये वोटर लिस्ट तो कांग्रेस पार्टी के समय ही तैयार हुई, आखिर तब हम कहां थे। तो ये उनका बयान था जिस पर अब उनसे उनका मंत्री पद छीन लिया गया है, उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है। अब इस मामले को लेकर बीजेपी जमकर जो है कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र ही नहीं, सच बोलेगा तो आप पार्टी छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या हालत हुई राजन्ना को, उन्हें एसटी लीडर, कोऑपरेटिव लीडर भी है, एसटी कम्युनिटी का नेता भी है और उसके साथ साथ कोऑपरेटिव लीडर भी है। उन्हें एक सच बोला, क्या बोला? वोटर लिस्ट में एडिशन डिलीशन करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, हम नहीं देखा है। उसके दूसरों के ऊपर उंगली दिखाएगा तो उसकी गलती नहीं है, ऐसा सच बोला। ऐसा सच बोलने के वजह से उन्हें मंत्री पद से उनको हटाया, उनके मंत्री पद से हटाया। कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र को वैल्यू नहीं है, केवल डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। तानाशाही को दिखाया है। सच बोलेगा तो सभी इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके वजह से सिद्धरामैया जी को मालूम है वोटर लिस्ट एडिशन करना डिलीशन करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर्स रहता है, डीसी इंचार्ज रहता है, बीबीएमपी कमिश्नर इंचार्ज रहता है, एसी इंचार्ज रहता है, तहसीलदार इंचार्ज रहता है, टीचर्स बीएलओ रहता है, रेवेन्यू ऑफिसर्स बीएलओ रहता है। सब मालूम है। सब मालूम होने के बाद में भी उन्हें चुप बैठा, उसके वजह से उनको तकलीफ नहीं है। सच बताया राजन्ना, उसके वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और ये मामला जाहिर तौर पर अब राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।